आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हम उस शख्सियत की एक बार फिर नए अंदाज में और नई बातों को लेकर चर्चा करेंगे जिनको शायराना जगत में पूरी दुनिया में जाना जाता है और वो हैं कैफी आजमी, जिनके नाम पर फिदा है आज एक बड़ा तबका। उनकी सोच, उनकी सियासत और उनका अंदाज अपने आप में बिल्कुल अलग रहा। वो वामपंथी विचारधारा के तमाम लोग उनका अपना रहनुमा मानते हैं। किस कदर वो अपनी विचारधारा से लगाव और प्यार करते थे वो तमाम मौकों पर जाहिर हुआ है और शबाना आजमी में वो अक्स दिखाई देता है। जावेद अख्तर भी जिस विधा को लेकर चल रहे हैं वो अपने आप में खूबसूरत विधा है और उस परिवार की तमाम सारी खूबियां हैं और उनके संबंध में हमने कई एपिसोड पहले चलाए हैं। आज हम उस महान शायर की जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हे आपके सामने लाने वाले हैं जो अब तक शायद रोशनी में नहीं है या उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। और उसको बताने के लिए हम जिनके साथ आज बात करेंगे वो है नानपारा बहराइच से एक जाने माने शायर और साहित्यकार जिनका नाम है सारिक रब्बानी। और सारिक जी भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों के बीच भी एक बहुत मजबूत कड़ी हैं और आपके फन के कई सारे उदाहरण हैं, कई सारी खूबियां हैं आपकी और कई चीजें आपको मिलेंगी। आज मैं सबसे पहले उनसे जो बात करने और आपको सुनवाने जा रहा हूं वो है कैफी आजमी के जीवन पर आधारित कि वह उनके बारे में ऐसी बातों का आज खुलासा करेंगे जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो आज आइए आपसे मैं ले चलता हूं उनके पास और वो ऐसी चीजें आपको बताएंगे जिसको सुन करके आपको भी काफी अच्छा लगेगा, आपको ये आज का सफर खुशनुमा लगेगा। तो मैं आप सारिक रब्बानी जी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। कैफी आजमी मशहूर नगमानिगार का जैसा संबंध मिजवा जिला आजमगढ़ से है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके बचपन के कुछ साल बहराइच में भी गुजरे। कैफी आजमी के बचपन के कई साल बहराइच में गुजरे और उन्होंने अपनी शायरी की शुरुआत भी बहराइच से ही की। कैफी आजमी के पिता सैयद फतेह हुसैन रिजवी नवाब कजलबाश के ताल्लुका नवाबगंज अलियाबाद बहराइच में तहसीलदार थे और शहर बहराइच के मोहल्ला काजीपुरा में रहते थे, जहां परिवार के साथ कैफी आजमी के बचपन के कई साल गुजरे। सैयद फतेह हुसैन रिजवी साहब के 4 बेटे थे और सभी शायर थे। बड़ा बेटा सैयद जफर हुसैन मजरू, जिनका तखल्लुस मजरू था। उनसे छोटा लड़का सैयद यूसुफ हुसैन बेताब, उनसे छोटा लड़का सैयद बशीर हुसैन वफा और सबसे छोटे लड़के सैयद अतहर हुसैन रिजवी यानी कैफी आजमी। कैफी आजमी जब अपने परिवार के साथ बहराइच में रहते थे तो और उनके 3 बड़े भाई कुछ अलीगढ़ में और कुछ आपके लखनऊ में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो जब घर आते थे तो वहां पर अदबी महफिलें जमती थी। एक बार मुशायरे का भी आयोजन हुआ। उस वक्त तक कैफी आजमी ने कोई न गजल कही थी न किसी को सुनाई थी। उस मुशायरे में नानपारा, गोंडा और बहराइच के भी शायर थे। इसके अलावा नवाब कजलबाश के मुख्तार थे और मशहूर शायर शौक बहराइची, वो भी वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर कैफी आजमी को भी पढ़ने का मौका मिला। कैफी आजमी ने एक गजल पढ़ी जिसका ये शेर बहुत पसंद किया गया। वो सबकी सुन रहे हैं, सबको दादे शौक देते हैं। वो सबकी सुन रहे हैं, सबको दादे शौक देते हैं। कहीं ऐसे में मेरा किस्सा-ए गम भी बयां होता। लेकिन किसी को यकीन नहीं आया कि ये छोटा बच्चा 11 साल का इस तरह का शेर कह देगा। सभी ने उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय ये सोचा कि ये शायद अपने बड़े भाइयों से, जो इनके 3 बड़े भाई शायर हैं, उनसे ये गज़ल लिखा ली है और उसको पढ़ा है। यहाँ तक कि कैफी आजमी के
वालिद फतेह हुसैन रिजवी साहब को भी यकीन नहीं था कि ये गजल कैफी साहब ने ही कही है। ऐसे मौके पर उस्ताद शायर शौक बहराइची ने उनके सर पर हाथ रखा। कैफी आजमी रुहासे हो चुके थे और बहुत हतोत्साहित थे। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये छोटा बच्चा गजल न कह सके। अगर ऐसा ही है तो इनका इम्तिहान लिया जाए। उसी मौके पर तमाम शोरा के बीच में, जहां बहराइच, नानपारा और गोंडा के तमाम शोरा मौजूद थे, कैफी साहब को के सामने एक मिसरा इन्होंने शौक बहराइची ने पेश किया। मिसरा यह था, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। कैफी आजमी साहब ने वहीं पर सबके सामने 10-15 मिनट बैठ के कुछ शेर कहे और उसके बाद गजल पूरी की। उस गजल का एक शेर है, इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। आज इसी गजल को कैफी आजमी की पहली गजल माना जाता है और यह गजल मलका तरन्नुम बेगम अख्तर ने भी अपनी आवाज दी है। कैफी आजमी बाद में भी बहराइच में आया करते थे और तमाम शोरा उस वक्त जो उनके हमअस्र शोरा थे उनसे मुलाकात करते थे। कैफी आजमी को बहराइच में आज भी अच्छी तरह से लोग याद करते हैं। 14 जनवरी पर उनके जन्मदिन पर अदबी महफिलें उनके जन्मदिन पर होती हैं। इसके अलावा भी कैफी आजमी को याद करते हैं। कैफियत में कैफी साहब ने खुद तस्करा किया है कि हमारे वालिद बहराइच में थे और हमारे बचपन के कुछ साल वहाँ गुजरे। इस तरह कैफी आजमी का बहराइच से बहुत मजबूत रिश्ता है और हमारा भी चूंकि घर नानपारा जिला बहराइच है, इसलिए मैंने चाहा कि दर्शकों को ये बात बताई जाए कि कैफी आजमी और बहराइच का क्या रिश्ता है।